तो दोस्तों आप सभी लोग को जय श्री कृष्णा नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का मेरे चैनल पे। दोस्तों आज की जो वीडियो है, पाप मोचनी एकादशी का व्रत हम कब करेंगे, पाप मोचनी एकादशी का अर्थ क्या है, इस व्रत को करने के क्या नियम है, क्या महत्व है, सारी बातें वीडियो में जानेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में पूरा बने वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और जितने नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और एकादशी संबंधी सारी बातें जान लेते हैं। दोस्तों एकादशी का जो व्रत होता है 3 दिवसीय नियम होता है, यानी कि 10वीं से लेकर के 12वीं तक का 3 दिवसीय नियम होता है। जो पारण का मुहूर्त शुभ मुहूर्त होता है ना, हमें उस टाइम पे ही पारण करना होता है और 10वीं का भी नियम हमें करना होता है। और एकादशी का व्रत जो लोग करते हैं उनको एकादशी का व्रत करना चाहिए, कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं उनको भी कुछ नियम का पालन करना चाहिए एकादशी के व्रत का। यानी कि अब बताएं दोस्तों कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत हम कब करेंगे, 14 मार्च को या 15 मार्च को, क्योंकि बहुत संशय बना हुआ है कि व्रत हमें कब करना है। अब दोस्तों बता देते हैं कि अब जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। दोस्तों एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 14 मार्च को, दिन शनिवार को सुबह में 8:10 से प्रारंभ हो रही है और 15 मार्च को सुबह 9:16 पे समाप्त हो रही है। तो उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए पाप मोचनी एकादशी का व्रत जो हम करेंगे 15 मार्च दिन रविवार को हम व्रत करेंगे। अब दोस्तों देखिए दोस्तों, रविवार का दिन है, एकादशी का दिन है। वैसे भी एकादशी के दिन, एकादशी के व्रत के दिन व्रत आप करें या नहीं करें, एकादशी के दिन तुलसी स्पर्श नहीं करना चाहिए। आप दूर से दिया बत्ती कर सकते हैं लेकिन स्पर्श नहीं करना चाहिए। लेकिन रविवार का दिन भी है, मान लीजिए कहीं आप से जहाँ भी आप तुलसी जी मतलब आपके गमले में हैं, आपके घर पे छत पे हैं, अगर आपके आने जाने में हाथ लग जाता है, पैर लग जाता है, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। रविवार का दिन है तो तुलसी जी कहीं गलती से भी आपसे टच ना हो, स्पर्श ना हो। रविवार के दिन तुलसी वैसे भी स्पर्श नहीं की जाती और एकादशी के दिन तो वैसे ही नहीं करनी चाहिए। तो इसका विशेष ध्यान दीजिएगा कि रविवार के दिन और एकादशी के दिन तुलसी स्पर्श नहीं करना चाहिए, ना ही भोग लगाना, ना ही स्पर्श करना है। अब जान लेते दोस्तों, देखिए एकादशी के व्रत में नारायण की पूजा होती, भगवान विष्णु की पूजा होती है, जो कि बिना तुलसी के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो एक तुलसी पत्र जो है आप एकादशी से पहले, यानी कि रविवार का दिन है, शनिवार 10वीं के शनिवार को शुक्रवार को तोड़ के अपने घर में रख लीजिएगा और भगवान नारायण को एकादशी के दिन भोग अर्पित करिएगा। दोस्तों अब जान लेते हैं कि जो एकादशी शनिवार का दिन पड़ रहा है 10वीं का, शनिवार के दिन जो बहुत संशय बना हुआ कि व्रत कब करेंगे, तो शनिवार को बाल नहीं धोना है और उदय तिथि को ध्यान में रखते हुए 15 मार्च दिन रविवार को व्रत किया जाएगा। तो जो भी महिलाएं हैं बाल वगैरह अपना शुक्रवार को ही धुल लेंगी, साफ सुथरा हो जाएंगी। और 10वीं का जो नियम होगा, 10वीं के नियम में क्या करना है दोस्तों कि सुबह में आप चावल का सेवन कर सकते हैं, लेकिन शाम के टाइम में आप सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें तो ठीक है। भोजन भी अगर करते हैं सूर्यास्त के बाद तो शुद्ध सात्विक भोजन करें। लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना, मसूर की दाल नहीं खाना है, बैगन मूली इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना है, शुद्ध सात्विक भोजन करना है। और अगले दिन एकादशी के दिन सुबह सवेरे उठ जाइए, नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिए, हो सके तो एकादशी के दिन पीला वस्त्र पहनिए, पीला वस्त्र नहीं तो पीला गमछा, पीला दुपट्टा आप अपने ओढ़ लीजिए। उसके बाद से उस दिन भगवान नारायण की पूजा की जाती है, जैसे सालिग्राम के स्वरूप में, लड्डू गोपाल जी के स्वरूप में, या आपके घर में भगवान विष्णु जी की कोई फ़ोटो है तो उनकी पूजा आप करिए। भगवान नारायण की पूजा की जाती है। तो एकादशी के दिन हो सके तो अगर जो लोग व्रत नहीं करते हैं अपने घर में भी शुद्ध सात्विक भोजन ही बनाएं। जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं तो चावल का सेवन ना करें, रोटी सब्जी खाएं, बिना लहसुन प्याज का भोजन बनाएं। इसका विशेष ध्यान रखेंगे जो लोग व्रत नहीं करते हैं। और जो लोग व्रत हैं फिर भी अपने घर में चावल ना बनाएं, चावल को परहेज करें। अब दोस्तों जान लेते हैं एकादशी के दिन सुबह में पूजा पाठ करने के बाद ठाकुर जी की पूजा करिए, भोग लगाइए। भोग में आप तुलसी पत्र जरूर भोग में अर्पित करिए और कुछ मीठा भोग लगा सकते, अन्न का भोग नहीं लगाना चाहिए। आप एकादशी के व्रत के दिन जितना हो सके पूजा आरती करने के बाद जितना हो सके
ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं जब भी आपको टाइम लगता है। दिन में एकादशी के व्रत में दिन में नहीं सोना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। दिन में अगर आपको थोड़ा बहुत अस्वस्थ है, दिक्कत है, तो आप अपने दुपट्टे में, अपने गमछे में तुलसी पत्र रख करके ही सो सकते हैं। इसका विशेष ध्यान रखेंगे। और शाम के टाइम में भी दिया बत्ती धूप बत्ती करने के बाद रात्रि में जितना भी आपके पास समय है, 1 घंटे का, आधे घंटे का, 10 मिनट का, तो नारायण के सामने, भगवान विष्णु के सामने बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करिए। 1 माला करिए, 3 माला करिए, जितना भी आपके पास समय है। और भगवान नारायण को, जैसे आप दोस्तों जान लेते हैं कि अगर आप लड्डू गोपाल जी की पूजा कर रहे हैं तो एकादशी के दिन सुबह सवेरे उनको पंचामृत से स्नान कराइए, पीले वस्त्र पहनाइए, पीला भोग लगाइए। अन्न का भोग नहीं लगाना चाहिए। एकादशी का व्रत अगर आप किए हैं तो उस दिन आप दान भी कर सकते हैं, जैसे फल का दान कर सकते हैं, बर्तन का दान कर सकते हैं, वस्त्रों का दान कर सकते हैं। किसी भूखे को आप दान करके कुछ खिला सकते हैं, यानी फल, केला दान कर दीजिए, सेब दान कर दीजिए, कुछ खिला सकते हैं। इसका विशेष ध्यान कुछ दान भी कर सकते हैं। अब दोस्तों द्वादशी के दिन आपको क्या करना है, यानी कि पारण के दिन। एकादशी का जितना व्रत का महत्व है उतना ही महत्व पारण का महत्व है। अगर पारण जो शुभ मुहूर्त होता है पारण का, उस टाइम पे अगर आप पारण नहीं करते हैं, व्रत नहीं, तो एकादशी का फल आपको नहीं प्राप्त होता है। अगर एकादशी का व्रत आप किए हैं और द्वादशी के दिन अगर सिर्फ 2 बार भोजन करना होता है, यानी कि 1 बार पारण के शुभ मुहूर्त पे और 1 बार रात्रि में, तो सिर्फ 2 बार भोजन करना होता है। तो अगर उस टाइम पे, उस दिन द्वादशी के दिन अगर आप 3 बार भोजन कर लेते हैं तो इससे क्या होता है, कहा जाता है जो व्रत का फल है वो त्रिजटा हो जाता है। इसीलिए द्वादशी के दिन भी सिर्फ 1 बार पारण के शुभ मुहूर्त में भोजन करना होता है, फिर रात्रि भोजन करना होता है। तो पारण का भी विशेष ध्यान रखिएगा। जो लोग व्रत किए हैं द्वादशी के दिन सुबह सवेरे उठ जाएंगे, नहा धो करके स्वच्छ हो जाएंगे, उसके बाद से भगवान जो जिसकी भी पूजा आप करते हैं, शालिग्राम की पूजा करते हैं, लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं, तो उनको स्नान कराएंगे, उनको भोग लगाएंगे। और पारण के शुभ मुहूर्त के पहले, सुबह सवेरे पारण का शुभ मुहूर्त है, तो आप उसके पहले ही जो भी भोजन आपको बनाना बना के रख लीजिए, नारायण को भोग लगाइए। उसके बाद से आप किसी को भोजन करा, ब्राह्मण को खिला भी सकते हैं, और नहीं तो कुछ दान के रूप में निकाल करके किसी को दान कर सकते हैं द्वादशी के दिन। ये आपको ज़रूर करना है। उसके बाद से पारण के शुभ मुहूर्त के पूजा पाठ करने के बाद अपने मुंह में तुलसी पत्र जरूर डालिए। उसके बाद से पारण के शुभ समय पे आप पारण करिए। पारण क्या करना है, एक द्वादशी के दिन भी आपको शुद्ध सात्विक भोजन बनाना है। मसूर की दाल, मूली, बैंगन, इन चीज़ों को नहीं बनाना है। सरसों के तेल में सब्जी नहीं बनानी है। आप सूर्यमुखी के तेल में, घी में सब्जी बना सकते हैं बिना लहसुन प्याज का। और उसके बाद से रोटी, दाल, ये सब भोजन कर सकते हैं। चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। सिर्फ 1 बार, अगर आप जितना भी मतलब 1 बार थाली लेके बैठ जाइए, दोबारा आपको उठना नहीं है। कोई आवाज़ दे रहा तो भी खाना छोड़ के आपको नहीं उठना है। फिर अगर आप खाना छोड़ के उठ जाते हैं, फिर बैठते हैं, तो 2 बार माना जाएगा। इसीलिए सिर्फ 1 बार बैठ करके अच्छे से नीचे कुछ भी चटाई बिछा के बैठ जाइए, अच्छे से भोजन करिए पारण के शुभ मुहूर्त पे। और दिन में आप फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं। फिर रात्रि में आप जो भी आपकी इच्छा है आप भोजन कर सकते हैं। द्वादशी के दिन का ये नियम है। क्योंकि एकादशी का जो नियम होता है 3 दिवसीय होता है, दशमी का भी नियम होता है और एकादशी का भी नियम होता है, और द्वादशी का भी उतना ही नियम होता है जितना एकादशी का नियम होता है। तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। ये साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है पाप मोचनी एकादशी, यानी कि पापों का मोचन करने वाली। हमारे जीवन में जो भी हमसे जाने अनजाने, अगर हमसे किसी का दिल दुखा है, हमसे कहीं गलती हो गई है, तो इस एकादशी का मतलब ये है कि पापों को नष्ट करने वाली, पापों का नाश करने वाली पाप मोचनी एकादशी का व्रत जो कोई करता है उसके जीवन से किसी प्रकार का कष्ट है, परेशानी है, तो उसके जीवन से दूर होता है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत अपने आप में बहुत ही महत्व है, बहुत ही विशेष है। साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। इस एकादशी का व्रत जो किया जाता है, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया जाता है। अब दोस्तों जान लेते हैं पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। तो पारण का शुभ मुहूर्त है 16 मार्च सुबह
6:30 से लेकर के 8:54 तक पारण का शुभ मुहूर्त है। इस टाइम पे आपको जो लोग व्रत करते हैं उनको पारण कर लेना होता है। और दोस्तों देखिए दोस्तों, इस एकादशी का बहुत ही विशेष महत्व होता है। चाहे वो कृष्ण पक्ष की एकादशी हो, चाहे शुक्ल पक्ष की एकादशी हो, एकादशी में कुछ बहुत ही विशेष नियम होते हैं। अब दोस्तों बता देते हैं। देखिए, रविवार की एकादशी है, आप इसका विशेष ध्यान रखें, तुलसी जी स्पर्श ना हो, गलती से भी स्पर्श आपको ना हो, क्योंकि एकादशी भी है और रविवार का दिन भी है। आशा करते हैं आप लोग को एकादशी संबंधी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्यारा सा लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट में, तब तक सभी लोग को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।